मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। आवाज नहीं आ रही है ना, पीछे बोले, जोर से बोलने का। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमपी फिजिकल एकेडमी छिंदवाड़ा में। जैसा कि अभी बालाघाट में चल रहा है एमपी पुलिस का फिजिकल, तो अभी कुछ बच्चे लोगों ने फिजिकल देखे आया है, तो क्या प्रोसेस होती है वो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो बने रहे और देखते रहे एमपी फिजिकल एकेडमी छिंदवाड़ा में। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या प्रोसेस रहती है बताओ। प्रोसेस का सर यहाँ पे एंट्री का टाइमिंग का कोई इशू नहीं है। हाँ, रिपोर्टिंग टाइम क्या रहता है? रिपोर्टिंग का भी कोई इशू नहीं है सर। हम लोग 4:30 बजे गया था मैं, तो उन्होंने मुझे 5 बजे अंदर ले लिया, लेकिन रिपोर्टिंग में लिखा है 6 बजे। हाँ, तो टाइम से पहले जा सकते हैं? हाँ सर, टाइम के पहले आप अंदर भी जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमको 5 बजे अंदर लिया। फर्स्ट बैच था उनका, सिर्फ ये सर 10 बच्चे गेट पे होना चाहिए। अगर आप 5 बजे, हम लोग सब 5 बजे 10 बच्चे थे। मतलब जब तक टोटल 10 बच्चे नहीं होंगे तब तक रनिंग स्टार्ट नहीं होगी, मतलब वो एंट्री नहीं लेंगे? एंट्री, हाँ सर, एंट्री का कोई इशू नहीं। अगर आप 5 बजे 10 बच्चे गेट पे खड़े हैं तो आपको अंदर ले लेंगे। अच्छा, मतलब 10 बच्चे हो गए हैं और यदि टाइम कोई भी हो 6 बजे के बाद, तो वो एंट्री ले लेंगे और रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यस सर। है ना? तुम्हारा क्या प्रोसेस था? ठीक है सर, मैं गया था तो सर हमारे बैच में ऐसा हो रहा था कि पहले से उन्होंने वो बना के रखी थी, मतलब बैच, तो उसमें नाम पुकारे थे, तो नाम के हिसाब से लगाई थी। अच्छा, पहले इनका बैच बनाया गया था, फिर उसके बाद नाम पुकारा गया था, उसके बाद ट्रैक पे खड़े कर थे ना। और क्या लगा था सर, क्या प्रोसेस थी, मतलब रनिंग करने की, स्टार्ट करने की क्या बताया गया था? एंट्री होने के बाद सर, पहले एंट्री में सिर्फ उन्होंने आधार देखा था और गवर्नमेंट एडमिट कार्ड था। अच्छा, अभी जो इनका एंट्री हुआ था, सबसे पहले एडमिट कार्ड देखा था, चेक किया था, और आधार कार्ड, एक आईडी प्रूफ और आधार कार्ड और अपना एडमिट कार्ड को वेरिफिकेशन किया था। वेरिफिकेशन नहीं हुआ सर, सिर्फ एंट्री हुआ था। मतलब एंट्री के लिए आपको रनिंग के लिए आधार कार्ड, गेट्स में एंट्री के लिए सिर्फ उन्होंने हमारा एडमिट कार्ड ही देखा था। अच्छा, बायोमेट्रिक कोई कुछ नहीं हुआ। और बायोमेट्रिक कब हुआ था? गेट में अंदर जाने के बाद सर। अच्छा, जैसे एंट्री हो जाती है उसके बाद होता है बायोमेट्रिक, जिसमें आपका एडमिट कार्ड और आधार कार्ड लगता है, ठीक है? एडमिट कार्ड, आधार कार्ड आपको लास्ट तक पास में ही रखना है। जैसे आपका बायोमेट्रिक हुआ उसके बाद आपको चेस्ट नंबर मिला, यस सर। है ना? चेस्ट नंबर में क्या मिला? चेस्ट नंबर क्या मिला? चेस्ट नंबर मतलब सीरियल से नहीं है सर, 4 नंबर का है वो, जो जिस सीक्वेंस से रखा है वही दे देते हैं, उसी में चिप लगा हुआ है। अच्छा, तो चेस्ट नंबर मिलने के बाद वो ट्रैक पे लिखे जाते हैं? यस सर, चेस्ट नंबर मिलने के पहले ही 3 बार ऑलरेडी बायोमेट्रिक हो जाता है। ट्रैक पे ले जाने का क्या प्रोसेस रहता है? प्रोसेस सर, यहाँ से जब अंदर जाते हैं तो आधे घंटे का टाइम होता है, क्योंकि जो बायोमेट्रिक है उसमें कम से कम आधा घंटा लगता है। मतलब बायोमेट्रिक जो होती है आधे घंटे की प्रोसेस रहता है बायोमेट्रिक में। और अभी फिर रनिंग स्टार्ट करने से पहले क्या निर्देश दिए जाते हैं? निर्देश यही था सर कि जब वो आधा घंटा टाइम मिला तो उस टाइम में आपको वार्म अप करना है। वो उनका ऐसा कोई रूल्स नहीं कि आपको लाइन में खड़े रहना है। अगर आप चाहो तो वार्म अप एक्सरसाइज करोगे तो कभी रोकेंगे नहीं। यदि आपको वार्म अप का टाइम वही है सर, आधा घंटा। यदि आधे घंटे का टाइम यदि मिलता है तो उसमें अच्छा प्रॉपर तरीके से स्ट्रेचिंग और वार्म अप कर सकते हैं, या कुछ एनर्जी ले सकते हैं, एनर्जी ड्रिंक वगैरह ले सकते हैं ना। और सर जब तक आप रनिंग में नहीं गए आधे घंटे आपको पूरे कपड़े पहन के रखने, क्योंकि ठंडा मौसम है, स्वेटर सब कुछ। और रनिंग स्टार्ट कैसे होती है? रनिंग स्टार्ट का सर, जैसे 10 बच्चे सीक्वेंस से जो फाइल बनाया उन्होंने हमारे सर, जो लास्ट शुरू से जो गेट से हमको सर ले जाएंगे लास्ट तक, वो हमारे पास है। और रनिंग का ये है कि आपको अगर बच्चे को स्पेस देना है, बच्चा चला गया है, आपको अगर उससे लीड लेना है 10 सेकंड की, 15 सेकंड, यार आपको लगता है कि वो बच्चा अच्छा है तो आप उसके साथ जा सकते हो। आपको जब लगता है कि आपको ट्रैक खाली चाहिए तो आप उसको जाने तो 10 मीटर 20 मीटर जितना जाना है। मतलब रनिंग स्टार्ट अपने हिसाब से कर सकते हैं, मतलब फोर्स नहीं करेंगे आपको कि आपको जाना ही है, टाइम हो गया है। जब तक आप लाइन को क्रॉस नहीं करोगे, लाइन है वहाँ से 5 मीटर, आपको यहाँ खड़ा करेंगे, आपको वहाँ जाना ही नहीं है जब तक आपको नहीं दौड़ना है। स्टार्टिंग पॉइंट में एक लाइन बनी होती है, यदि उसको आप क्रॉस करते हो तो सेंसर चालू हो जाता है। Yes, sir. और टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है। यदि आपने लाइन क्रॉस कर दी और टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है तो आप उसके पीछे नहीं आओगे, Yes, है ना? रनिंग स्टार्ट करनी है। यदि आपका पेस यदि मेंटेन करना है, यदि आप तेज हो तो आप किसी को ओवरटेक कर सकते हैं। बिल्कुल सर, है ना? और अगर आप ओवरटेक नहीं करना है आपको, जैसे मेरी आदत है कि मैं अकेले दौड़ता था, तो मैंने 10 सेकंड की लीड लिया था उससे और पूरा मुझे ट्रैक खाली मिला। लेकिन कुछ बच्चों को साथ में दौड़ने का आदत होता है तो वो साथ में जा सकता है, वो रोकेंगे नहीं। पर वो बोलते हैं कि आपको जब तक नहीं दौड़ना आप वहाँ नहीं जाएंगे लाइन में, क्योंकि वहाँ सेंसर लगा है, तो आप यहाँ खड़े रहेंगे कम से कम मतलब 10 कदम दूर। और रनिंग कंप्लीट होने के बाद क्या प्रोसेस होती है? सर 2 राउंड कंप्लीट होने के बाद वहाँ पे डायरेक्ट आपका पूरा टाइमिंग दिखाएगा स्क्रीन पे, स्क्रीन लगा हुआ है। फिर वहाँ से रिसीव निकलेगी, हर जगह पे आपकी साइन होगी। जब का रनिंग का साइन होगा, आप नंबर स्क्रीन में दिखेंगे, आपको 5 मिनट बाद आपका टाइमिंग दिखेगा। तो जो जैकेट है वो जैकेट जब फिट होता है उसी टाइम में आपको फिट रखना है उसको, मतलब बार बार ढीला और टाइट नहीं होगा उससे, क्योंकि रनिंग में क्योंकि वो जैकेट पूरा फुल है, ऐसा आप हाथ चलाएंगे तो कभी कभी जैकेट ढीला होता है तो दौड़ने में प्रॉब्लम होगा। अगर जैकेट ढीला है आपको तो आप बोल सकते हो कि ढीला है, टाइट है तो आप बोल सकते हो। जैकेट अगर टाइट है
तो आप उसको ढीला भी करवा सकते हो, क्योंकि वो ग्रिप जैसे बैग में नहीं डालते, आप मॉल में जाते हैं तो टाइट हो गया तो टाइट ही रहेगा। अच्छा, रनिंग कंप्लीट होने के बाद कितना टाइम मिलता है? लॉन्ग जंप के लिए लेके जाते हैं, शॉर्ट पुट के लिए लेके जाते हैं पहले? सर वहाँ पर 2 शॉर्ट पुट का ट्रैक है और 2 जंप का ट्रैक है और 2 है वेरिफिकेशन का। तो जो खाली रहेगा वहाँ ले जाएंगे। ऐसा कोई रूल्स नहीं बनाया उन्होंने कि आपको रनिंग के बाद जंप ही करना है, रनिंग के बाद गोला ही फेंकना है। अगर आपका ट्रैक खाली नहीं है तो आपको वेरिफिकेशन में ले जाएंगे। उस टाइम में आपकी बॉडी ठंडी होगी तो कंटिन्यू आपको बैठना बस नहीं है। 1 घंटे का टाइम है, लेकिन उस टाइम में आप बैठ। अभी जैसे इनका रनिंग स्टार्ट हो जाता है, रनिंग फिनिश होने के बाद इनको जो भी ट्रैक खाली मिलता है, चाहे शॉर्ट पुट का हो चाहे लॉन्ग जंप का, तो कोई सीक्वेंस वाइज नहीं रहता है। पहले वो लॉन्ग जंप के लिए भी लेके जा सकते हैं और शॉर्ट पुट के लिए लेके जा सकते हैं, या फिर वेरिफिकेशन में भी ले जा सकते हैं डायरेक्ट, या फिर वेरिफिकेशन भी हो सकता है। हाँ। और फिर क्या मतलब कितना चांस दिया जाता है लॉन्ग जंप में? चांस तो 3 ही सर। सीक्वेंस सिर्फ रनिंग का है कि फर्स्ट में रनिंग होगा, उसके बाद कोई सीक्वेंस नहीं है। तो लॉन्ग जंप में इनको 3 अटेम्प्ट दिए जाते हैं। अटेम्प्ट कैसे काउंट करते हो? ये मतलब बेस्ट वाला पहले लेते हैं, फिर सेकंड थर्ड जो भी? हाँ सर, बेस्ट ही होता है। बस जो सीक्वेंस में जमा है, अगर मेरा 10वां नंबर था तो मुझे 10वें नंबर पे ही जंप किया जाएगा मेरा। और एक बार में एक ही बार एक जंप एक बार में होगा। फिर जब 9 बच्चे कंप्लीट होंगे फिर दूसरा चांस मिलेगा। मतलब 10 बच्चों की जो फाइल बनी होगी उसमें एक करके जंप कराएंगे, फिर सीक्वेंस वाइज चलेगा। ऐसा नहीं कि कंटिन्यू आपको एक बार जंप कर दिया और फिर से आपने जंप करा, ऐसा नहीं होगा। कंटिन्यू आपको एक के बाद एक जंप करनी है, जैसे सीक्वेंस है। मतलब 10-10 की फाइल रहेगी तो आपको पहले जंप कर लिया, फिर सेकंड बंदे का नंबर रहेगा, फिर सेकंड बंदे का, ऐसे नंबर भाई चलता रहेगा। ठीक है। उसका फिर जंप कंप्लीट होने के बाद मतलब वहाँ पे चेक कैसे करते हैं, नापते कैसे हैं? सर एक सेंसर, एक कांस्टेबल खड़े होते हैं वहीं पर, उन पर स्टिक रहती है, उस पर उसमें सेंसर जो भी लगा है, और एक सामने वो मशीन, वो वहाँ से वो यहाँ पर अपना स्टिक रखेगा सीधा जंप के पैर के लास्ट पॉइंट पे, और वहाँ से वो सेंसर से देखेगा और वो मेजरमेंट करेगा। अच्छा, प्रशासन जो है सामने जहाँ पे बंदे ने जंप किया है वहाँ पे एक क्या स्टिक रहेगी, लोहे स्टिक की रहेगी, और वहाँ पे ऐसे खड़े करेगा। ठीक है, ऐसे सीधा। तो वो जो सेंसर रहेगा वो ऑटोमेटिक कैच कर लेगा। मीटर में कैच करेगा या फिर फीट में करेगा? सर मीटर में होगा कि ऊपर जो स्टिक है उसके ऊपर कुछ लगा हुआ सेंसर है या कैमरा है, और वो मशीन के सामने वो बैठा है, एक जो भी सीनियर सर है। तो वहाँ पे जो इनका रहेगा मीटर में काउंटिंग करा जाएगा, गिना जाएगा कितना जंप किया, ना कि फीट में। तो उम्मीद करें कि अच्छा जंप कर पाए मीटर के अकॉर्डिंग। और क्या शॉर्ट पुट की क्या प्रोसेस थी? शॉर्ट पुट की प्रोसेस नहीं, पर जंप का सर यही इशू है कि अगर आप एक बार रनिंग के बाद बैठ गए और आपको डायरेक्ट जंप के ट्रैक में ले जा रहे हैं तो वहाँ पे बॉडी का मतलब टाइट हो जाता है, तो आपको बैठना नहीं। हालांकि मतलब यदि आपको जितना भी टाइम मिलता है तो आपको कंटिन्यू वॉर्म करते रहना है। हाँ सर, जिससे आपकी बॉडी ठंडी ना हो और स्टेमिना डाउन ना हो, राइट। और सर रनिंग के बाद आते हैं तो आप मतलब घूम सकते हैं, पूरा ट्रैक खाली रहता है, वो कभी आपको मना नहीं करेंगे उधर क्यों जा रहे हो, क्योंकि उनको पता है कि जंप करना है तो आप दौड़ सकते हो, वार्म अप कर सकते हो, स्ट्रेचिंग कर अच्छा, सकते हो। जंप फर्स्ट यदि जंप करते हो तो जंप करने के बाद भी आप फिर से बॉडी को वार्म अप कर सकते हो। हाँ सर, वो टाइम रहता है। हाँ, आपको कोई भी पाबंदी नहीं है कि यहाँ पे जाना है वहाँ पे जाना है, ऐसा कुछ नहीं रहता। हर प्रोसेस के पहले आपका बायोमेट्रिक होता है, हम लगता है, इसलिए वो कम से कम आपको आधा घंटा होता है। और जैसे हर इवेंट इनका कंप्लीट होता है तो बायोमेट्रिक लगता है। हाँ सर, चारों इवेंट में लगता और है। टाइम भी मिलता है काफी। हाँ सर, इसलिए वो जो वहाँ पर सर होते हैं वो खुद बोलते हैं आपको कि आपको बैठना नहीं है। अच्छा, शॉर्ट पुट की क्या प्रोसेस? शॉर्ट पुट का भी सब सेम प्रोसेस सर, पहले बायोमेट्रिक होगा, उसके बाद फिर सेम जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में आपको जाना है। आप चांस अगर आप वहाँ बोले में तो घबराना नहीं है, वो बोलते कि आपको टाइम चाहिए, बैठ वहाँ देख सकते हैं। अच्छा, जैसे सर्कल के अंदर यदि चले गए कितना सेकंड का टाइम रहता है कि हम कितने सेकंड बाद थ्रो कर सकते हैं? नहीं सर, टाइम का कोई इशू नहीं है, वो बहुत रिलैक्स, हमको खुद चाहते हैं कि घबराहट ना हो, इसलिए बोलते हैं कि आराम से फेंकना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना, आपको 5 सेकंड खड़े होना रह सकते हैं। तो घबराहट में कई कुछ बच्चे क्या साइड से निकल जाते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि आप में घबराहट खत्म हो जाए, पहले गोले को हाथ में ले लो, आप नहीं लेना है, खड़े रहो। बार बार बोलते हैं कि आपको पीछे से ही जाना है। बार बार बोलते हैं पीछे से ही जाना है, मतलब गलती नहीं करना है, इसलिए वो लाइन होती है पीछे से जाना तो वो जल्दबाजी कभी नहीं करते कि जल्दी फेंक जल्दी बाहर निकल, बिल्कुल नहीं बोलेंगे आपको। और क्या कैसे अटैम्प होते हैं उसके? जो 3 अटैम्प होते हैं शॉर्ट पुट के, तो किस प्रकार अटैम्प होते हैं? जैसे कंटिन्यू रहते हैं फिर एक के बाद एक होते हैं? सेम सर, वो सीक्वेंस में ही होगा, एक बार में एक ही होगा थ्रो आपका, फिर वो 9 नंबर बाद नहीं आएगा आपको, पूरा आपको 3 मिनट का टाइम, कम से कम 2 मिनट का टाइम मिलेगा, क्योंकि 9 बच्चे आएंगे, फिर आपका नंबर आएगा, फिर 9 बच्चे आएंगे। तो जैसे शॉर्ट पुट का प्रोसेस ये रहता है कि सीक्वेंस में चलते हैं, एक थ्रो कर दिया उसके बाद दूसरे बंदे का थ्रो होगा, ठीक है ना? हाँ सर, तीनों थ्रो में आप मतलब चेंज कर सकते हो, जैसे कुछ लोग पुशअप लगा के फेंकते हैं उसमें चेक कर सकते हो, कुछ लोगों को एक्सरसाइज करके फेंकते हैं वो भी कर सकते हो आप, क्योंकि 3 मिनट में आप चेंज कर सकते हो तीनों थ्रो अपने हिसाब से। तो मैंने तीनों चेंज किया था, एक मैंने जगह से फेंका, एक मैंने जंप से फेंका था और एक मैंने झुक के फेंका था। तो तीनों मेरे फ़र्क आया था तीनों में, क्योंकि मैं यहाँ पर भी तीनों आदत था कि तीनों टाइम से फेंकता था। कुछ लोगों की आदत है एक ही टाइप से फेंकना है, तो वैसा फेंक सकते हैं।
अच्छा दीपचंद, आप तुम बताओ कितने नंबर आए तुम्हारे? चौथा नंबर है। अच्छा, कैटेगरी क्या थी और क्या फिजिकल टाइमिंग क्या था? टाइमिंग सर यहाँ पे सर मैंने लास्ट टाइम सर 800 मीटर का टाइमिंग क्या था? 2:32 आया था सर। 2:32 नहीं, वहाँ पे जो टाइमिंग आया था? 2:22 आया था। अच्छा, 800 मीटर का दो टाइमिंग था, इसका 2:22 राइट। और लॉन्ग जंप कितनी थी? लॉन्ग जंप सर वहाँ पॉइंट में सर समझ में नहीं आई बिल्कुल, लेकिन 23 नंबर आया।